गौसे पाक को दरिया में धक्का किसने दिया? जिस शख्स ने ये हरकत की, आखिर उसके साथ क्या हुआ? उसका हाथ पत्थर क्यों बन गया? और वो कौन सा लम्हा था जब अल्लाह के हुक्म से सैकड़ों औलिया अपनी कब्रों से बाहर आ गए? प्यारे नाजरीन, आज का ये वाकया कोई आम किस्सा नहीं, ये वो हकीकत है जो बगदाद की मिट्टी में दफन रही और वक़्त आने पर जाहिर कर दी गई। ये उस दौर का जिक्र है जब सरकारे बगदाद गौसे आज़म अपनी जवानी के अय्याम में थे। हर तालिबे इल्म की तरह आपने भी अपने असातिजा की सरपरस्ती में वक्त गुजारा, मगर अल्लाह ताला ने बचपन ही से आपको वो शान अता कर दी जो हर एक के नसीब में नहीं होती। बगदाद पहुंचकर आपने मदरसा निजामिया में क़ियाम फरमाया। उलूम ज़ाहिरी हो या बातिनी असरार, हर फन में कामिल असातिजा से इस्तिफादा किया। इल्म के साथ इबादत ऐसी कि रातें सजदों में गुजर जाती और दिन दर्स व तदरीस में। यही वजह थी कि कम उम्री के बावजूद बगदाद के बड़े बड़े उलमा आपके अदब में झुक जाया करते थे। आपके इल्म के चर्चे दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुके थे और लोग जोक दर जोक आपके बयानात सुनने आते थे। एक दिन का जिक्र है, आप अपने शागिर्दों के साथ कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। महफिल में यकसुई थी, दिल मुतमिन थे, फजा पुरसुकून थी। अचानक आप खामोश हो गए। ऐसी खामोशी कि किसी की सांस तक सुनाई देने लगी। किसी में जुर्रत न थी कि सवाल करे। कुछ देर बाद आपने इरशाद फरमाया, अब मुझे कब्रिस्तान जाना होगा। साथी घबरा गए। अर्ज की गई, हुजूर क्या कोई इंतकाल हो गया है? फरमाया, नहीं, जिनका बुलावा आया है उनका विसाल तो बरसों पहले हो चुका है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आपने फरमाया, मेरे रूहानी उस्ताद शेख हम्माद की कब्र पर जाना है। सब आपके साथ रवाना हो गए। रास्ते में आपके चेहरे पर ऐसी कैफियत थी जैसे कोई अपने को पुकार रहा हो, जैसे दिल किसी दर्द में मुब्तला हो। कब्रिस्तान पहुंचकर आपने सबको बाहर ठहरने का हुक्म दिया और खुद कब्र के करीब तशरीफ ले गए। काफी देर तक आप वहीं तशरीफ फरमा रहे। क्या बात हुई? क्या कहा गया? ये राज सिर्फ रब जानता है। जब देर हो गई तो एक साथी अंदर आया। देखा कि गौसे पाक के बिला रुख खड़े हैं, आंखें बंद, लबों पर दुआ और आंसू रुखसारों पर बह रहे हैं। इसी लम्हे कब्र के अंदर से नूर जाहिर हुआ। नूर फैला और आसपास की कब्रें भी मुनव्वर हो गईं। ये मंजर देखने वाला साकित रह गया। कुछ देर बाद गौसे पाक बाहर तशरीफ लाए। चेहरे पर अजीब सुकून और आंखों में गहरी उदासी थी। लोगों ने अर्ज की, हुजूर क्या मामला है? आपने फरमाया, आज मुझे वो रात याद आ गई जब एक आजमाइश ली गई थी तो महफिल पर खामोशी छा गई। सबकी नजरें झुक गई, सांसें रुक सी गई और फिर आपने वो वाकया बयान करना शुरू किया जिसे सुनकर दिल कांप उठते हैं।